स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस कोरिया कोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। ध्यान दीजिए, तो अभी हम हिस्ट्री क्लास 12 से हड़प्पा सभ्यता की पूरी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहे। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ 2600 ईसा पूर्व में हुआ। सबसे पहले इसका प्रमाण 2600 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। और उसके साथ ही दूसरा पॉइंट हम लोगों का है निर्वाह के तरीके, यानी वहाँ के लोग रहते कैसे थे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो चलिए इस पे ध्यान देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सबसे बड़ा जो निर्वाह का तरीका था वह था आखेट और कृषि। वे लोग मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, ये सभी चीज़, सफ़ेद चना, ये सभी चीज़ वे लोग उत्पादित करते थे। और यहाँ तक कि छोटे छोटे पशुओं का आखेट कर, शिकार कर वह अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी कैसे थी? तो वहाँ पे उस समय भी हल से कृषि की जाती थी, क्योंकि इसके कई जगह से प्रमाण मिले हुए हैं, कई जगह हल के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी और यहाँ पर कृषि करने के जो तरीके थे वह भी आधुनिक युग से बिल्कुल मिलती जुलती थी। वहाँ पर हंसिया का भी प्रयोग किया जाता था बालियों या अन्य चीज किसी भी फसल को काटने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात लाशों का ढेर। यानी जब ये सभ्यता का अंत हुआ तो उस समय इतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई, इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई कि जब हमारे उत्खननकर्ता वहाँ पहुँचे और उन्होंने इतने सारे लाशों को देखा, जिसके कारण उन्होंने इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा, जिसका अर्थ होता है लाशों का ढेर। यह सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा सभ्यता का। इसमें 700 कुएं बनाए गए थे जो पानी की कमी को दूर करने का काम करता था। इसके बाद में नालों का निर्माण, यहाँ 2 प्रकार के नालों का निर्माण किया गया था। एक जिसमें पानी आया करती थी और दूसरी जिसके माध्यम से जो व्यर्थ पानी होती थी, व्यर्थ जल जो होती थी, वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये रहा नालों का निर्माण और ये ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, अर्थात जालीनुमा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि गृह स्थापत्य कला, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से घर बनाते थे। यहाँ पर 3 प्रकार के घरों का प्रमाण मिला है। एक जो कच्चे मकान हुआ करते थे और दूसरी जो काफी पक्के और सुदृढ़ मकान हुआ करते थे। वे जो राजा के करीबी लोग हुआ करते थे, उनके मंत्री, सैनिकों या जो भी बड़े अधिकारी या बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनको रहने के लिए पक्के मकानों की व्यवस्था की जाती थी और कच्चे मकानों में वहाँ की आम जनता को रखा जाता था, जिसे एक दुर्ग से घेर के रखा जाता था। चारों तरफ से मोटी दीवारों के साथ उसे घेरा गया था ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। इसके बाद हम लोग का है कि चनहुद्रो में कार्य। सबसे बड़ा अगर कहीं पे कोई, जैसे आजकल हम लोग फैक्ट्री औद्योगिक नगर कहते हैं, तो सबसे बड़ा अगर औद्योगिक नगर था तो वह था चनहुद्रो। चनहुद्रो में शंख की कटाई, मनके बनाना या अन्य कई प्रकार के कार्य किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत, अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत की। तो इसका अंत 1900 ईसा पूर्व तक इसका प्रमाण मिला और इसकी पूर्णतः जानकारी यानी इसकी समाप्ति की 1800 ईसा पूर्व मानी जाती है। थैंक यू।